अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले। देश भर में नजर आ रहा बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश। थूक दिया मैंने इसको मुंह पे, गंदी शक्ल में मैंने इसे थूक दिया। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो भारत की सरकार से, भारत के लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के कि किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, लंबे अरसे से एक हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर। पिछले दिनों मूर्ति तोड़ने की घटनाएं भी बांग्लादेश में हुई और जब से सरकार वहां पर पलटी है उसके बाद से ही ये चीज़ें बढ़ गई हैं और अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध जो हैं ये आते हैं, इन पर हमले जो हैं तीखे हो गए हैं। अब इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी प्रतिक्रिया आना भी वाजिब था। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो बहुसंख्यक हैं यानी कि जो हिंदू हैं उन्होंने इस बात को लेकर के विरोध दर्ज कराया है कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अराजकता जो है वो फैल गई है और हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की इसके रिएक्शंस क्या हैं। पहले हम देखेंगे कि कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके कुछ एक दो जगह की जो वीडियो है वो हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे बताने की उन नेताओं के या फिर उन धर्म गुरुओं के बयान जो कुछ बांग्लादेश को लेकर के सामने आए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय उच्चायुक्त जो हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश को लेकर के विरोध सामने आ रहे हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ लेके चलता हूं। सबसे पहले हम कोरबा की वीडियो देखते हैं। आप देखिए कि कोरबा में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद। तो देखा आपने कोरबा में किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के राजधानी जो है भोपाल, उसके नजदीक विदिशा है। विदिशा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, वहां की झलक भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरह से बांग्लादेश का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ और तमाम नारे जो हैं वो यहाँ भी लगाए जा रहे हैं और सनातनी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस पूरे बांग्लादेश के करतूत जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। हमने दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की। पहला तस्वीर जो थी वो कोरबा की थी, दूसरी तस्वीर विदिशा की थी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं धर्म गुरुओं के, उनकी मैं अगर बात करूं तो उन पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो और है, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद हम धर्म गुरु पर आएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो जाहिर होता नजर आ रहा है। आप देखिए कि कैसे एक आदमी जो है दीवार पर लगे इस पोस्टर पर, बांग्लादेश के झंडे पर थूकता नजर आ रहा है और इस तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थूक दिया मैंने इसको मुंह पे, गंदी शक्ल पे मैंने इसे थूक दिया। फिर से थूक दिया मैंने इसके गंदी शक्ल पे, मैं बार बार थूकूंगा। तो आपने देखा किस तरह से लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और गुस्सा वाजिब भी है क्योंकि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता है। और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश को लेकर के कई सारी चीज़ें सामने आई थी। आज ही इंदौर में जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की भारत ने बहुत मदद की है और बांग्लादेश को हमारा एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सारी बातें आज हुई हैं। तो देखिए इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग
जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चाहते और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करे। तो मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बयान आया है और इसके बाद में पूरे देश में हलचल है। आप देखेंगे कि जब भारत की प्रतिक्रिया की बात होती है तो ये सवाल जो है पूछा जाए अगर धर्माचार्यों से तो उनका क्या जवाब होगा, उस पर भी शंकराचार्य जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं उनसे बात हुई और उनसे मीडिया ने जब पूछा कि भारत का इस पर क्या रुख है और क्या बांग्लादेश पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के वो कुछ कहें और वो क्या सोचते हैं ये मीडिया को बताएं, तो उनका जो जवाब था वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। नहीं, पूरे विश्व से क्या अपेक्षा करते हैं? सबसे बड़ी अपेक्षा तो भारत से है, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में हिंदू बहुतायत में रहते हैं। हिंदुओं की मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि भारत है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो भारत की सरकार से, भारत के लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए भारत को इसमें निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आखिरी में अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि भारत उच्चायुक्त जो है, भारत के उच्चायुक्त, उनका क्या कहना है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार शांति भंग है और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो भारतीय समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं। उसको लेकर के जब सवाल किया गया तो भारतीय उच्चायुक्त जो हैं उनका क्या कहना था, उस पर भी प्रतिक्रिया जान ली थी। हालांकि उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं शांति पर बात की जाए, सुरक्षा पर बात की जाए बांग्लादेश से, और अन्य तमाम जो मुद्दे हैं बांग्लादेश के साथ हमारे चल रहे हैं तो उनको लेकर भी हम कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही है, सुनिए। This is something that we keep continuing talking about. We have such wide-ranging relationship, multifaceted relationship, and as I've said, you cannot reduce it to one issue or one agenda. We are working across so many issues, and we really want to build a positive, stable, constructive relationship moving forward. There are so many things we are doing. There are so many interdependencies we have, and we want to build on those interdependencies to mutual benefit. And we will keep ensuring that our cooperation benefits our two peoples. The number of positive developments that have taken place in our relationship in the last few months, whether it is trade, it is power transmission, supply of essential commodities, we have maintained a lot of positive momentum in the relationship. We are willing to engage with the interim government of Bangladesh, and we remain interested in working with the government of Bangladesh to fulfill our shared aspirations for peace, security and development. तो दोस्तों, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरह से ये पूरा सिनेरियो जो है वो चल रहा है, और एक तरफ बांग्लादेश की जो एक्टिविटी है वो चल रही है, भारत का जो रुख है वो चल रहा है। इंदौर जो है एक प्रमुख कह लीजिए आर्थिक क्षेत्र है, तो इंदौर में भी जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसके विरोध में कल इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो आने की कोशिश में, यहाँ पर ये बताया जा रहा है करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमको निगाह बनाए के रखना है, और ये देखना है कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ हम एकजुट हो रहे हैं वाकई में, क्योंकि ज़रूरत है। आज अगर भारतीय होने के नाते किसी अन्य भारतीय पर हमला होता है या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर हमला होता है तो ये एक अन्य देश के लिए खतरे की घंटी है, और निश्चित रूप से उस देश को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म को, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर धर्म को हर देश में बराबरी से जीने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी हमको आज सोचना बहुत ज़रूरी है।